और क्योंकि मैं पक्षियों को शुरू से ही बचपन से ही पसंद करता हूँ, तो मेरे को लगता था कि इनको कैसे न कैसे बचाया जा सकता है। मैम ये सारे मेरे हाथ की खुद की मेहनत है। खुद बना दिया सारा, इतना छोटा छोटा अलग अलग डिजाइन भी है हमको। दूसरी बात, धर्म के मेरे से पूजा पाठ नहीं होती, लेकिन इस चीज के लिए अगर मेरे को 12 घंटा भी, अगर 24 घंटे भी बिजी रहूंगा तो मैं रहना पसंद करूंगा। विशेष ज्यादातर टोट कसती है मेरे ऊपर। शुरू में थोड़ी परेशानी आती थी, लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं है। अब अच्छा लगता है, इनकी चहचहाट भी अच्छी लगती है सुबह। अब अपना मन लग गया इनका, बगैर हमें नहीं सरता है। मैट्रिक्स नीट डिवीजन की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी टीम, मजबूत मैनेजमेंट और बच्चों की कड़ी मेहनत से 200 से भी ज्यादा बच्चों को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। आज ही मैट्रिक्स से जुड़ें और अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करें। खमा गणिसा, राम राम। मैं नंदिता आपरे साथ। मैं हमेशा ही आपके वास्ते अलग अलग स्टोरियां, अलग अलग जो इंस्पिरेशन कहानियां हैं वे लेकर आवा, लोगों नया नया उन्हें मिलावा और बाकी पूरी जो बात है अपन बतावा। आज भी एक ज्ञान की खास रिपोर्ट लेकर मैं थांग सामने मौजूद हाँ। इंसान सोचे कि बन है जो उड़बान पंख मिल जावे और परिंदो सोचे कि बिन रेबन घर मिल जावे। तो आज मांग साथ जो शख्सियत मौजूद है, वे खुद का घर में ही इतना सारा परिंदा का घर बना दिया है जो वो अनकाउंटेबल है, मतलब गिनती नहीं कर सकते, इतने सारा घर बनाया है। तो बहुत बड़ी बात है कि खुद का घर में पक्षियों वास्ते घर बनाना। और एक बात और भी हुए कि पिंजरा में कैद कर तो पक्षियों कोई भी प्यार जता सके, लेकिन एक उड़तो पक्षी अगर आर आपका कंधा पर बैठे, आपके हाथों दाणों खावे, तो वो ही असली मायना में प्यार है। ये भी याद नहीं करया है, जबरदस्ती बन कैद नहीं करे, ऐसे बन रेबन घर दिया है। मांग साथ मौजूद है रतनलाल स्वामी जी। सर पहले तो आपको झलकों पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कद थानिया हो कि भाई पक्षियों जो प्रेम है एक हुआ करे कि ए बेजुबान है, आपा की भाषा समझ नहीं सके, आपा की भाषा समझ नहीं सका, भी बावजूद थे जो हो आज घर में इतना सारा आंगा छोटा छोटा घर बना दिया। मैम मेरे वैसे तो पक्षी पालने का जो शौक है वो बचपन से ही है, लेकिन बहुत जल्दी पढ़ते पढ़ते आर्मी में लग गया। आर्मी में जाने की वजह से मैं कर नहीं पाया, लेकिन जहां जहां मेरी पोस्टिंग रही वहां मैंने कोशिश किया कि पक्षी हो सके तो वहां पे मैंने उनके लिए घोंसले की कोशिश की बनाने की, और कहीं ना कहीं मैं वहां पे सफल भी रहा। लेकिन जितने अभी फिलहाल अभी कर पा रहा हूँ क्योंकि समय मिल जाता है मेरे को, और आर्मी में ड्यूटियां डिफरेंट है। मैक्सिमम जंगलों में या बॉर्डर पे रही है, JNK या तो आसाम में ज्यादातर रही है, वहां ज्यादा नहीं कर पाया। लेकिन अब पूरी तरह मेरे पास समय भी है। अभी फिलहाल मैं राजस्थान पुलिस में ज्वाइन किया हुआ है, समय मिल जाता है जैसे कि आप घर में देख रहे हैं, और अब है वो मैं पूरी जो दिल से करता हूँ और अभी आपके सामने ही है। अच्छा, छोटा हाथ जदू थानिया हुई होगी भाई पक्षियां जो है बंग साथ, मतलब तानिया लाग तो कि कोई पक्षी आवे मंग घर में रहे, तो कभी कोई पक्षी पालियो आप? जिनमें सबसे पहले लगभग 11-12 साल का था, तब सबसे फर्स्ट टाइम पे मैंने एक तोते का बच्चा पाला था, और मेरी गोद में खेलते खेलते ही उस जो बच्चे को है बिल्ली हाथ से छीन ले गई। उसके बाद फिर मैंने एक रियलाइज किया कि किसी पक्षी को बंदिश न करना, क्योंकि एक बुद्धि की जो विकासशीलता थी वो इतनी थी, उससे ज्यादा मैं सोच नहीं पाया। लेकिन इतना था कि मैं पक्षियों को तो पालूं, लेकिन ऐसे नहीं पालूं कि कोई उसकी जान ही ले ले, इसलिए कभी बंदिश नहीं किया उसके बाद। और सामने मंदिर है, इसमें भी मैंने पंडित जी से परमिशन ले रखी कि जिस दिन मेरे घर में जगह खत्म हो जाएगी तो आपके मैं शुरू करूंगा इन मंदिरों में, तो उन्होंने परमिशन दे दी है। जी अभी आप मैं देखिए अभी गेट जो है बालकनी में पूरा लगा रखा है, नीचे वाला फ्लोर पर भी पूरा छोटा छोटा घर बना रखा है। तो एक घर जो है कोई मिट्टी का है, कोई लकड़ी का है, खुद बनवाओ या फिर कोई कारीगर वगैरह बनवाओ? मैम ये सारे मेरे हाथ की खुद की मेहनत है। खुद बना दिया सारा, इतना छोटा छोटा अलग अलग डिजाइन भी है हम तो। इनके लिए जो कारपेंटर का सामान है मैंने वो भी पूरा खुद का पर्सनल खरीद रखा है। एक भी ऐसा घर नहीं है जो मैंने बाहर से बनवाया। इवन मैंने 1-2 जगह मैंने देखा किसी ने जो इम्प्रेस होके जो यूट्यूब पे देखते हैं ना, तो उनका कईयों ने देखा है कि छोटा साइज बना देते हैं इसकी चिड़िया का घुसने का। तो मैंने 1-2 घोंसले ऐसे भी देखे जिसमें चिड़िया घुस तो गई, निकल नहीं पाई। एग्जैक्टली हमारे राजस्थान के जो चांदपोड़ में जो पुलिस लाइन है ना, उसमें एक घोंसला आज भी लगा है, उसमें चिड़िया घुस तो गई, निकल नहीं पाई, शायद आज भी मरी पड़ी है। मैंने खुद ने फिजिकली देखा है। तो वो गलतियां ना हो, उन चीजों को पहले मैंने उनको जो नेचुरल तरीके से बनाते हैं ना, उस दीवार में घोंसला था, उसका जो साइज लिया उसके हिसाब से इनके जो घोंसले के घर है ना वो मैंने बनाए हुए। पहली साइज जो ही मेजर करी थे कि अति जो साइज है आप चिड़िया घुसबा वास्ते बाहर निकलवा वास्ते फिक्स है। कारण ये है कि 2 है, अगर आप ज्यादा बड़ा साइज कर देते हैं तो दूसरे पक्षी है ना वो उनके घोंसले को रिमूव कर देते हैं और खुद का घर बनाते हैं। अच्छा, कोई दूसरा बांग घर छीन नहीं सके और भी ऑप्शन छोड़ियो ही नहीं बा वास्ते कि बांग को जो है वो बांग को ही रेसी। जी बिल्कुल, वो इसीलिए है कि इसका प्रॉपर साइज मैंने बनाया है, वो भी बड़ा साइज होने से। जैसे तोते हैं, यहाँ मेरे पास तोते भी आते हैं, तोते इनके घर को बखेरते हैं।
एक देसी भाषा में गुरसल बोलते हैं, वो इनके पक्षियों को घोंसले को बिखेरते हैं। एग्जैक्टली यहाँ रोज होता है, लेकिन अब ये तो छोटा साइज मैंने बनाया इनका, उस हिसाब से उसमें घुस नहीं पाते और उसके घोंसले को बिखेर भी नहीं पाते। अब पक्षी घर में आवे तो बेजण दाणो खावे तो गंदगी भी कर देवे, गिरावे भी है, घरवाला नहीं कहे कि भाई सफाई मान करनी पड़े। देखो पेंशन रहा 5 साल 6 साल अप्रोक्स में निकाला हूँ घर पे पेंशन आने के बाद, तो लगभग मैं रोज सफाई कर देता, शिकायत का मौका नहीं दिया। शुरू में डांट भी पड़ती थी और कई बार मन मुटाव भी हुआ, विशेष पापा से। तो धीरे धीरे आदत सी पड़ती गई। अब मैं ड्यूटी पे बिजी होता हूँ तो अब उनको भी धीरे धीरे आदत पड़ेगी। अच्छा, पहली बार पापा हूँ जब मन मुटा हुई हो तो बे कहीं कह रही है कि रखना को नहीं अनवर घर में। जैसे गांव से हम शिफ्ट हुए जयपुर में, तो पापा को कंडीशन दिया था कि गया नया घर ले लिया है और वहां शिफ्ट होते हैं, और उसी ड्यूरेशन में पापा ने एक चीज कंडीशन दी कि भाई चलूंगा तो सही में, लेकिन एक ही शर्त पे चलूंगा, अगर वहां पक्षी नहीं रखेगा तो या तो घर में पक्षी रहेंगे या मैं रहूंगा, क्योंकि गंदगी करते हैं, मरते हैं। कई बार क्या है कि जो छोटे जो नए बोर्न बेबी होते हैं वो कई बार मर जाते हैं किसी कारणवश। तो चिड़िया क्या है हैबिट में अपने घोंसले से पक्षी को अपने बच्चे को निकाल के नीचे डाल देती है, खुद में खुद डालती है। उस टाइम पे वो दुख होता है, इसलिए वो नाराज होते थे। तो बोले या तो तेरे घर में पक्षी रहेंगे या मैं रहूंगा। मैं उनको रिक्वेस्ट किया ठीक है आप चलो तो सही, नहीं लगाऊंगा। अब आने के बाद में पहले धीरे से मैं आप घर के अंदर नहीं लगाऊंगा, बाहर तो एक लगा लेने दो। तो पहले एक लगाया, फिर पापा 2-4 दिन के लिए गांव चले गए। उस ड्यूरेशन में मौका मिल गया, 1 से 2 लगाए, 4 लगाए। जब मौका मिला गांव पापा गए, उसी ड्यूरेशन में 5-10 लगा दिए। आए तब हटवा नहीं पाए, वही धर्म संकट की वजह से, और उसकी वजह से धीरे अप्रोक्स लगभग पूरा घर को तो कर दिया कवर बाहर से। थाने मतलब क्यों लाग्यो कि जो है वास्ते घोंसला बनाना चाहिए या अन जो है दाणो डालना चाहिए घर में ही, क्योंकि कई लोग है जो ना मंदिर की मंदिर में या चौराया वगैरह पर भी लोग कई सारे डाल दिया करे दाणो। मैम ये है, देखो सबसे पहले मेरी सोच ये है कि पहले तो हम आदमी के जो बहरूपीपन को ना वो नहीं समझ पाते। आज की डेट में भिखारी हमारे से ज्यादा पैसे वाले मिलेंगे, तो उस बहरूपीपन से बेहतर है कि हम किसी धर्म का ही अगर काम करना है तो पक्षियों को बचाने का करें। और आपको भी समझ में आ रहा होगा कि शायद प्रकृति लुप्त हो रही है, और विशेषकर पक्षियों को मैं वैसे भी पसंद करता हूं, और एक प्रकृति की तरफ से नजरिए से भी देखें तो भी इनको बचाना जरूरी था। दूसरी बात, धर्म के मेरे से पूजा पाठ नहीं होती, लेकिन इस चीज के लिए अगर मेरे को 12 घंटा भी, अगर 24 घंटे भी बिजी रहूंगा तो मैं रहना पसंद करूंगा। बिल्कुल, आप बात तो बहुत सही कह दी कि लोग जो है धर्म कर लेवे, अगरबत्ती कर ले, पूजा पाठ कर लेवे, लेकिन जो पक्षी है वहां से दाणों को डाल लीजिए, कोई गाय है तो बिन रोटी नहीं दी जाए, तो मतलब सिर्फ पूजा पाठ का ही काम की जरूरत तक आप प्रकृति जो जीव जानवर है वो नहीं संभाल पा रही हैं। अभी एग्जैक्टली मेन चीज ये है कि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं सक्षम हूं तो हो सकता है कि इनकी वजह से हूं, ना कि मैं सक्षम इसलिए हुआ हूं कि भाई मेरे को किसी ने ग्रोथ के लिए माँ बाप ने सपोर्ट किया। माँ बाप का सपोर्ट और उनका आशीर्वाद तो है ही, लेकिन भगवान ने मेरे को शायद इसलिए भी सक्षम किया कि मैं इनकी सेवा कर सकूं। शुरुआत में एक मतलब क्या आया, 1 आयो 2 आयो कितना आया? मैं जहां तक दिल से लगाया था शुरू में, तो मेरे को फर्स्ट जो घोंसला लगाया था ना, मैं लगाते मैं कील पे टांग ही रहा था। मेरे को टांगने से, जहां मैं टांगते हुए मेरे से लगभग 1 मीटर दूर आके पहली चिड़िया आके बैठ चुकी थी, और मैं जैसे ही लगा के नीचे उतरा तो उस घोंसले में एंटर मार चुकी थी। बनाया घोंसला बाद में, लेकिन मैं श्रद्धा से लगाया, और पहला घोंसला लगाते आने वाले 5 मिनट के अंदर वो चिड़िया आके घर देख चुकी थी। दाना में काई डालो और की मतलब फिक्स टाइम मांगो कि भाई टाइम डालनो है, या फिर कि दिन में जति बार खाली देखो ऐसे लगा रखियो दाना डाल बना दो? मैम पक्षियों को जो है एग्जैक्टली टाइम है ज्यादातर इनका सुबह का भी और शाम का भी। तो सुबह लगभग, अब गर्मियों का टाइम है क्या, अप्रोक्स 7:15 से और लगभग 8:30 या 8:45 बजे तक आते हैं, इसी ड्यूरेशन में मैक्सिमम है। और शाम को लगभग 2 से 4 बजे के बीच में। टाइम जो है सर्दियों में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, धूप निकलने के बाद में आता है, लेकिन फिलहाल ये टाइमिंग चल रहा है। रही बात उनके खाने की, तो जो खाने में जैसे कबूतर है वो मोटे दाने पसंद ज्यादा करते हैं, जैसे कि ज्वार के दाने हैं, मक्के के दाने हैं, गेहूं है, तो सबसे ज्यादा मक्के पसंद करते हैं कबूतर। चिड़िया है जो लगभग 12 महीने ये बाजरी ज्यादा पसंद करती है, तो इनके लिए परमानेंट यही ला रखा है। तोतों के लिए जैसे कि साबुत दाल है और चावल है, उनको उबाल के आप सिंपल रख दो तो वो अट्रैक्ट होते हैं और वो ज्यादा खाते हैं, पसंद करते हैं। बुलबुल आती है, वो ज्यादातर चूरमा पसंद करती है, मीठा खाना पसंद करती है। जैसे मैं घर में अभी मिठाई लेके आया हूँ तो वो भी खाएगी, लड्डू डाला है तो वो भी खाएगी, तो मिठाइयाँ ज्यादा पसंद करती है बुलबुल।
और उनकी खासियत ये है कि बुलबुल की विशेष खासियत है कि अगर एक आ गई तो वो अपने आप 20 को बुला लेती तुरंत। अब जी बताया कि बुलबुल भी आवे, छोटी चिड़िया आवे, कबूतर भी आवे, तो आपस में यार नहीं हुए क्योंकि बड़ा पक्षी आप देखा तो बे छोटा पर जो है बन चोंच मारे दाणों चुगता के टाइम, तो यार अटुए नहीं कि आपस में लड़े ले। ऐसा नहीं है, शुरू में मैंने क्या है कि एक ही ये दाना डालने का बनाया था, तो क्या है कि छोटी जो चिड़िया है वो कबूतर अगर आ गए तो वो उनको परेशान करते, चुगा लेने नहीं देती थी, तो मैंने क्या दो अलग अलग बना दिए। और अब उसके बाद में धीरे धीरे हैबिट ऐसी होगी, कबूतर वाला जो है जैसे कि वो दिख रहा है उसमें कबूतर ही आएंगे और दूसरे वाले इसमें चिड़िया वाले में तो चिड़िया ही आएगी, एक दूसरे में क्रॉस करते ही नहीं है, एक ही कंडीशन में आएंगे, जब उसमें दाना खत्म हो गया तो चेक करने के लिए आ सकते हैं, बाकी एक दूसरे में जाते नहीं। मतलब फौजी हुए वे बहुत अनुशासन में रिया करे थे, पक्षी ने अनुशासन सिखा दिया कि भाई साथ में खाओ, आसपास खाओ पर लड़ो मत। देखो अनुशासन के हिसाब से मैंने कोशिश किया है, शायद ये भाषा समझते होंगे प्यार की, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं जरूर, मेरे को खुशी मिलती है। और मैं जैसे मीठा डाल के जाता हूँ, चिड़ी आती है तो मैं अंदर भी बोलता हूँ देखो एक चिड़ी आ गई, अब देखो वो कैसे बुलाती है, तो घर में भी बोलते हैं, बोले मिसेज ज्यादातर टोट कसती है मेरे ऊपर कि बोले आप तो बोले पक्षियों की भाषा समझते हो, कि बोले मैं आपको बोले इसको मीडिया में बताने की जरूरत है, हमको मीडिया में बताने की जरूरत नहीं है, मेरे को ऑटोमेटिक वैसे महसूस होता है, मैं वो बोलता हूँ, बाकी ऐसी भाषा मेरे को समझ में नहीं आती। अच्छा ज्ञान थे बताया थंग में से जो थंग टोंट मारे तो कदी जो है अंकी पक्षान लेर कदी थोड़ी सी हुई कि भाई थोड़ो हल्को फुल्को झगड़ो कर लिया कि भाई आंकी वजह है जो यान हो रही है, या दिन भरी अटा जावे, सुबह आ जाओ शाम का आ जाओ, चाय चाय कर देवे, क्योंकि कई लोगों नहीं पसंद आवे। नहीं होता है एक्चुअल में सफाई, तो जैसे बच्चे हैं, छोटी गुड़िया हैं, वो भी अभी कपड़े तो गंदे करती है, और मेरे को वैसे बुरा नहीं लगता, लेकिन मैडम जरूर बोलती है जैसे आज आप ही आए हो, तो अभी वो सुबह से लगभग नाना करते 2 से 3 घंटे की सफाई किया है, नहीं आपको शायद बुरा लगता है यहाँ पे बैठा हुआ। अच्छा छोटा बच्चा है तो बे जो है थंग जानी बन भी अच्छा लगे पक्षी उगा, या फिर आसपास जो आप बताया पशु वगैरह ने भी जन थे गाय वगैरह रोटी दो। मैं जैसे पक्षियों को पसंद करता हूँ उससे बराबर ही ये मान के चलो पशुओं को बहुत पसंद करता हूँ, और इवन इतना पसंद करता हूँ जैसे मैं अभी तो मजबूरी में गाय को बेच के आना पड़ा, भैंस को भी बेच के आना पड़ा गाँव में, क्योंकि ड्यूटी मेरी जयपुर रहेगी। मैं अप्रोक्स पेंशन आने के बाद में वाइफ होते हुए भी मैंने गाय के साथ रहा हूँ, उसके साथ सोया हूँ दिन और रात में चारपाई रात को साथ में लगा के सोया हूँ, और दिन में अगर वो अपने चारे पे है तो मैं वहीं बैठ के पढ़ा हूँ, और उन्हीं की शायद आशीर्वाद से फिर से नौकरी लगी है मेरे को। पक्षी ध्यान आवे थंगन तो और जन घर में कुछ लोग रखे जन पेट रखे कुत्ता बिल्ली कुछ रखे आप जन? कुत्तों को तो मैंने पाला नहीं, पसंद है उनको खाना खिलाना, लेकिन पाला नहीं मैंने जानबूझ के, क्योंकि विशेष तो कि वो गंदगी करते हैं वो पसंद नहीं है, तो घर के सामने कर जाते ना समझ है इसलिए पसंद नहीं है। बाकी खाना डालने में मैं कसर नहीं छोड़ता, मौका मिलता है तो। आज भी जैसे मैंने अभी ड्यूटी पे बैठा हूँ तो वहाँ एक पालतू बना रखा है, अभी भी मैं आते आते बिस्किट खिला के आया हूँ। अलावा घर में कदे यान के बिल्ली बिल्ली यान कुछ वाला घर में बिल्लियां पाली है, बिल्ली पाली है, साथ में वही रहना सोना था बिल्ली का भी, साथ में बिस्तर में भी सोती थी, लेकिन लगभग 2 साल बाद में एक बिल्ली का बच्चा मर गया, उसके बाद में वो दूसरा उसके वियोग में काफी दिन खाना नहीं खाया, अप्रोक्स 15 दिन जीवित रहा, वो भी मर गया। उसके बाद फिर मैंने उसको भी नहीं पालतू किया, क्योंकि पालतू करने के बाद में दुख ज्यादा होता है। अब आज जानते बख्शे जाए मन मर्जी आवे अन रुकनो रेवे कुछ रात का रेवे घोंसला मायने। अब जैसे अंधेरा होने लगेगा ना, अपने अपने जितने भी ये चिड़िया हैं अपने अपने घोंसले में आके और सो जाएगी, सुबह वही अप्रोक्स 6-6:15 बजे उजाला होते होते जगा देती है हमारे को, 5:30 से 6 के बीच में खुद ब खुद आप अलार्म भी नहीं लगाओगे तो ये जगा देंगी, आवाज करती है। मेरी चारपाई एग्जैक्टली इस जंगले पे ही है, मैं उठता हूँ तो इनके दर्शन करता हूँ और घंटों भर बैठा रहता हूँ। अगर ड्यूटी मेरी सुबह लेट है तो मैं जब तक ये दाने नहीं चुके जाते 2 घंटे 3 घंटे तब तक मैं यहीं बैठा रहता हूँ। पर अभी थे ये बताया कि थे काफी टाइम जो हाँ पढ़ता भी टाइम गाय के पास ही रहता, बड़े सोता करता, तो भी टाइम घर का कौन, क्योंकि भाई घर है तो बड़ो इन छोटे गाय के बीच जो बाड़ो है बट कहीं सोए। अब वो तो है, देखो घर का विशेषकर मैं वाइफ की बात करूं, गुस्सा तो होती थी। अभी एक शादीशुदा अगर बच्चों वाले हैं तो अगर साथ नहीं रह रहे हम, लेकिन वो अलग चीजें थी कि ठीक है सारी उम्र साथ ही रहना है,
कुछ मौका मिला मेरे को टाइम पे एक्सपेंड करने दो। बुरा नहीं लगता था, भले ही नाराज तो होते थे घर वाले। अभी बहुत कम अपन देख बार मिले कि चिड़िया वगैरह आजकल जाने दिखे ही नहीं, गौरैया वगैरह जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सिटी में तो बिल्कुल नहीं दिखे, बट तो ढूंढा तो नहीं मिले। अट जो है आबा लागी अब थोड़ी बहुत हंग जियान थे, कोशिश करी या और लोग प्रयास करे। एक जो है कि अभी जो 5G वगैरह का जो नेटवर्क है बंग बड़बाग वजहों भी जो चिड़िया वगैरह अभी कम होबा लाग रही है, जो कटे न कटे प्रकृति को असंतुलन हो रही है। तो भी पर आप कुछ क्या बचाओ? मैम तो यही है कि पहले के समय में ये जो कच्ची झोपड़ियों में, जैसे कि अपन आम भाषा में छांद बोलते हैं, उनमें रहती थी। लेकिन अब शायद गांव में भी शायद ही कोई घर मिलेगा ऐसा कच्चा, तो इनके लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं है। और क्योंकि मैं पक्षियों को शुरू से ही बचपन से ही पसंद करता हूँ, तो मेरे को लगता था कि इनको कैसे न कैसे बचाया जा सकता है। तो ये विचार वहीं से आए, तो कोशिश किया कि सिर्फ इनको निवास स्थान अगर दे दूं तो शायद ये बच सकते हैं। तो निवास स्थान के साथ में खाने की भी व्यवस्था की, क्योंकि उस लायक था, और उसमें कहीं ना कहीं सफलता भी मिली। और इसीलिए है कि कहीं ना कहीं प्रकृति की तरफ देखें तो, क्योंकि मैं पेड़ लगाने का भी बहुत शौकीन हूँ, क्योंकि जो अमूमन राजस्थान में जो पेड़ नहीं मिलेंगे वो मेरे घर पे मिलेंगे। इवन बादाम तक लग रहे हैं, आड़ू, अंजीर, कदम, नींबू, चीकू, आम, ये सारे पेड़ आपको लाइव देखने को मिल जाएंगे आज की डेट में फल दे रहे गाँव में। उनको लगाने के पीछे मेन मकसद यही था कि पक्षी मैक्सिमम अट्रैक्ट हो, और विशेषकर जो सुबह हम जैसे बोला ना कि उठते ही अगर पक्षियों की आवाज आए तो अच्छा लगे, तो मैं ये चाहता था कि दूर से आवाज क्यों आए, क्यों ना मेरे घर से आए। जो कुछ अलग प्रकार का पक्षी बने, उबली हुई दाल वगैरह या चावल, जन थे बताया खिचड़ी वगैरह बना डालना पड़े, तो बा खुद थे बनाओ कि जो है तंग वाइफ बना देवे? कोशिश तो देखो, पहली बात मैंने कोशिश किया था शुरू में, तो उनको चिढ़ लगती थी घर वालों को, तो मैं ही करता था। लेकिन अब बताया धीरे धीरे आदत पड़ गई, अब वो एक परिवार के हिस्से से बन गए पक्षी भी। अभी जान आप सुनिया कि रतनलाल जी बताया कि वहाँ का जो वाइफ है वन पहले पसंद नहीं आतो कि जो है दिन भर अंक वास्ते सफाई वगैरह भी करनी पड़े। अब बाहू जाना ला कि अब बन क्या लागे, पहली तो बताओ कि पहली जो है थाने कम पसंद आया वाला पक्षी वगैरह? हाँ, ऐसा तो अच्छा तो लगता था, पर शुरू शुरू में थोड़ी परेशानी आती थी, लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं है, अब अच्छा लगता है। इनकी चहचहाट भी अच्छी लगती है सुबह। अब जो है पहले बताया कि स्टार्टिंग में तो जब भाई खानो वानो सब वही बनाता है, कुछ जाने चावल उबालना है, अब जाने तांगे रूटीन में आएगा कि अब बच्चा के साथ में घर वाला के साथ में आंको भी बनाना है। हाँ, शुरू में बच्चे छोटे थे तो थोड़ी परेशानी आती थी, पर अब दिक्कत नहीं है, अब रूटीन में शामिल हो गया वो। बांगा फ्रेंड भी वहाँ जाना ला कि थे भी हटाओ, तो थाने क्या लगे कि इतना सारा पक्षी घर में रहे? हाँ, मतलब मेरे को शुरू शुरू में तो ये लगा, मैंने मेरी फ्रेंड से बोला यार अंकिता तुम कैसे रहते हो, इतनी आवाज होती है यहाँ पे। पर बाद में मुझे लगा कि नहीं नहीं, ये इनमें भी अपनापन, परायापन है। अगर कोई पराया आके खड़ा होता है तो ये उड़ जाते हैं, और ये लोग अगर घूमते हैं तो ये अपनी मस्ती में जो काम कर रहे हैं वही इनका चहचला या जो चुगा ये चुगते हैं। और स्पेशली इनका मैंने ये भी देखा है, जैसे गोरिया है वो अलग मतलब चूरमा खाएगी, और कोई जैसे कबूतर आएगा तो वो चना खाएगा, और इनको ये चीजें पता भी है मतलब किस किस के लिए क्या लाना है, और बाकायदा इनके वहाँ सीढ़ियों में वो सब चीजें रखी हुई भी है। और एक चीज मैंने इनमें देखी कि जैसे सुबह आते हैं कभी लेट हो जाए तो ऐसा देखा कि इनकी आवाज में बहुत कर्कशता होती है, और जब अगर इनको मिल गया है वो खाना और इनका दाना पानी, तो जो एक प्यार से चहचहाट की जो आवाज आती है वो एक सबसे अच्छी, जैसे जैसे हम गानों वानों में भी देखते हैं। इनको पता लग जाता है कि हाँ अब आने, जैसे ही ड्यूटी से आते हैं तो यहाँ पे आए और देखा तो चारों तरफ चिड़िया आ जाती है, तो मैं कई बार बोलती हूँ आपकी भाषा समझ में आती है इनको, जाओ संभालो अपनी चिड़ियाओं को। अब अंक पापा जी मम्मी जी जाना ला, मैं भी बताया अंकल जी की पहली शुरुआत में थे आज तक चेतावनी दे दी कि घर में या तो भाई पक्षी रेवेला या मेरे उला। हाँ, पहले ज्यादा परेशानी आती थी ना, तो गंदगी करते थे, लेकिन अब वो उस गांव में भी ऐसा ही किया था। तो गांव में मैंने कहा जयपुर तो जब जाऊं जब ये नहीं लगाएगा, लेकिन बेला बेल चला अपने ले आया, और अब यहाँ आके ना अब अपना मन लग गया इनका, बगैर हमें ही नहीं सरता है। थाने ज्ञान लागे आंटी जी के भाई शुरुआत जब बताया कि रतनलाल जी छोटा जब भी रखता फिर बड़ा हुआ जो था बट गांव में घर है बिम, तो घर के अंदर चूल्हा तक जो है अंका घर बना दिया, छोटा छोटा चूल्हा तक भी घर बना दिया। और जब शुरू शुरू में तुम्हें ऐसे बोलती कि रहता ना भैया तो ये कहीं चिड़िया पाड़ी रहे, वो भीट कर दे, और जयपुर में जब भी जाऊंगी जब तू ये नहीं रखो, और अब ऐसे अच्छा लगे जब वायु नहीं रहे ड्यूटी पे चले जाए ना तो हम खुद ही भाग भाग के दाना घेर दे और अच्छा लगे। आ ही रतनलाल जी और बाकी पक्षियों के खूबसूरत
खूबसूरत सी स्टोरी जी क्या देखिए आप अभी भी आसपास तो जो चिड़िया चहचा कर रही है अगली एक खास रिपोर्ट देखबा के लिए अलग तरीका की स्टोरी देखबा के लिए जुड़िया रहिए। जो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और साथ ही आप कमेंट में जरूर बताओ कि आप ने जो है कतो पक्षियों में प्यार है और आप पक्षा के वास्ते काई कुछ कर रिया हो। मारो तो कहना है कि जब भी आपने पक्षी देखे, क्योंकि धीरे धीरे जो पक्षी है आप देख पा रहे हैं कि जन पतंग उड़ाओ तो मान जाऊं कट जाओ बेचारा, तो कम होता जा रहा है। 5G जो टावर लाग रहा है बाकी वजहों पे चिड़िया वगैरह कम हो रही है। तो आप जो है जब भी बचा सको कोई पक्षी ने या भी वहां से दानों वगैरह डाल सको, जब भी थान मौको मिले तो जरूर डाल दियो। खमा गणिसा, राम राम।